हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली 3.3 को खत्म किया था और आज की क्लास में हम करेंगे 3.3 से पहले 3 उदाहरण दे रखे हैं, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। फिर आपका चैप्टर नंबर जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा और बेहतरीन तरीके से हमने ग्राफ बनाना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि एकदम दिमाग में छप गई होगी। ये आपको विलोपन विधि वाला चल रहा है तो इसको करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्ति आय जो है वो 9:7 पे बटी हुई और उनके खर्चों का अनुपात है 4:3। तो मैं आय जो मासिक आय उसको x मान लूँ और खर्चा क्या मान लूँ, y मान लूँ, तो उत्तर आ जाएंगे मेरे पास। समझना सर। और आप ऐसे समझ, बेसिक समझे, देखो ऐसा समझ लो कि वो बंदा 9 रुपये कमाता है लेकिन 4 रुपये का खर्चा है, 7 रुपये कमाता है लेकिन 3 रुपये का खर्चा है, और तो भी वो प्रति महीने में 2000 रुपये लास्ट में बचा लेंगे, खर्चा करेंगे तो भी। ठीक है, उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। मासिक आय आप आराम से ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान दो। अब लिखेंगे माना, मासिक आय उनकी कितनी है, x रुपए है। हमने मान ली कि उनकी जो मासिक आय है दोनों की वो x रुपए कमाते हैं और दोनों का खर्चा भी मान लेते हैं। भाई उनके खर्चों का अनुपात आपको दे रखा है तो मासिक खर्च को हम मान लेते हैं। वो मान लेते हैं y रुपए। हमें दो मानने होते हैं, दो चर वाले रैखिक समय, एक को चर को x मानना होता है, दूसरे वाली वैल्यू को y मानना होता है। हमने बोल दिया वो x रुपए कमा रहे और वो मासिक खर्च जो कर रहे हैं वो y रुपए कमा रहे। अगर भाई जितना खर्च करेंगे वो हम अपने आप निकाल लेंगे खर्च वाला, तो ये y मान लिया। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला, सुनना मेरी बात। किताब वाले ने थोड़ी भाषा सही नहीं लिखी, मैं आपको बढ़िया तरीके से लिखवा दूं, आपको इजी वे में समझ में जाएगा। प्रश्न अनुसार आपको क्या बोला गया, प्रश्न अनुसार बोला गया है कि उनकी मासिक आय का अनुपात कितना, 9 है। तो आप लिखेंगे पहले, दो व्यक्ति है तो हम लिखेंगे पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर मान लेता हूं 9। समझना कैसे, 9 कमा रहा और मासिक आय कितनी x है, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति की ₹9 हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगी 7x रुपए। x हमने मासिक आय माना था तो पहला बंदा 9x कमा रहा, दूसरा बंदा 7x कमा रहा अनुपात के हिसाब से। अब खर्चा भी आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो आप लिखेंगे पहले व्यक्ति का मासिक खर्च, मासिक यानी महीने का बोल रहा, ठीक है। मासिक खर्च बराबर कितना है, 4 है क्या, तो 4y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 वो खर्च कर रहा और कर कितना रहा है, y कर रहा है। और दूसरे व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का जो खर्च है वो है 3y हो जाएगा, क्योंकि 3 खर्च कर रहा और कितना कर रहा, y। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, तो दोनों में ये देखो x लगा दो, 9x 7x, तो पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का मासिक आय आ गया। खर्च का मतलब 4y और 3y, हमने पहले मान लिया मासिक खर्च, ये बात होगी। अब जो बात है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप ध्यान से सुनना। अब एक चीज बताओ, आपने 1000 रुपये कमाए, कितने रुपए कमाए, 1000 रुपये कमाए, उसमें से 200 खर्च कर दिए, कितने बचे, 800। कैसे पता लगा, जितने कमाए उसमें से खर्चा माइनस कर दिया। तो ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति ने, पहले वाले व्यक्ति ने कितने पैसे कमाए, 9x। कितने पैसे कमाए, 9x। उसमें से पहले वाले व्यक्ति ने खर्चा कितना किया, 4y का। कमाया 9x लेकिन पहले वाले व्यक्ति ने खर्चा किया 4y और माइनस कर दिया, जितना कमाए उसमें से खर्चा माइनस कर दिया, तो भी उसके पास 2000 रुपये अब शेष बच जाएंगे। बोलो बेटा हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई या नहीं आई कि पहले वाले व्यक्ति ने 9x रुपये कमाए और उसका जो खर्चा हुआ वो हुआ 4y, लेकिन खर्चा करोगे तो माइनस ही आएगा, क्यों, खर्चा करने पर प्लस थोड़ी होता है। खर्चा ऐसा तो नहीं आपने जितने पैसे थे उसमें से खर्च कर दिए तो पैसे बढ़ रहे हैं, तो पैसे तो कम होंगे ना, कम होने का मतलब माइनस। 9x रुपये कमाए, उसमें से 4y का खर्चा किया, तो माइनस करोगे, पैसे कितने बचे, 2000 रुपये बचे। दोनों को 2000 ही बच रहे हैं। तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा, दूसरा बनेगा दूसरे वाले व्यक्ति ने 7x कमाए
और माइनस खर्च कितना किया 3y का किया और बराबर कितना आ जाएगा 2000। समीकरण संख्या 2। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहां तक। हमने बोला मासिक आय 100 रुपए, किताब की भाषा बहुत ही हार्ड दे रखी है। मासिक आय x माना, मासिक खर्च y मान लिया कि खर्चा x कर रहे हैं, सॉरी कमा x रहे, खर्च y कर रहे हैं। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x हो जाएगी, इसकी दूसरे की 7x हो जाएगी। खर्चा पहले वाले का 7y हो जाएगा, दूसरे वाले 3y हो जाएगा। अनुपात में हमेशा ही ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या बोला कि दोनों व्यक्ति प्रति महीना, जो महीना एंड होगा ना, इतना खर्चा करने के बाद भी उन दोनों के पास 2-2 हजार रुपए बच जाएंगे। कैसे? तो पहले वाले व्यक्ति के लिए, उस पहले वाले व्यक्ति ने 9x रुपए कमाए और खर्चा कितना किया 4y। तो खर्चा करोगे तो आपकी आय में से खर्चा करने पर आय कम नहीं होगी या बिल्कुल कम होगी। तो 9x माइनस 4y बराबर 2000 और फिर दूसरे वाले व्यक्ति 7x माइनस 3y बराबर 2000। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपको विलोपन विधि लगानी। विलोपन विधि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चर को समान बनाना पड़ेगा। x समान बनेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, लेकिन y बन जाएगा। y में आपको क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा, पहले वाले तो 12 बन जाएगा। इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, 12 बन जाएगा। ध्यान देना इधर, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, दोनों को मैं गुणा कर रहा हूं, ठीक है। पहले वाले को मैंने किससे गुणा किया? 3 से। तो 3 से करोगे तो बेटा ये 27x नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। माइनस इसको 3 से करोगे तो ये 12y बना देगा और बराबर इसको 3 से करोगे तो ये 6000 बन जाएगा। इसको हम देंगे समीकरण संख्या कितना? 3। दूसरे वाले को मैं 4 से गुणा कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 7 चौक 28x माइनस ये बन जाएगा 12y बराबर ये बन जाएगा आपके पास 8000। ये समीकरण संख्या 4। बोलो बात समझ में आई या नहीं? समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया, पूरा समीकरण 1 3 से गुणा होगा, दूसरा 4 से गुणा होगा। अब देखो 12y बन गया। दोनों माइनस के हैं, इसका मतलब जोड़ूं या घटाऊं? अरे बोलो जोड़ो या घटाऊं? आपने बोला था सर चिन्ह जब सेम हो तो आपको घटाना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो समीकरण 3 क्या है? 3 है 27x माइनस का 12y बराबर में है 6000, ठीक है सर। और समीकरण 4 है आपके पास 28x माइनस का 12y बराबर हो जाएगा 8000। और जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। तो ये देखो माइनस का 12y प्लस का 12y ये तो कैंसिल हो गए और ये माइनस का 28x बचा है। कितना बचा है? माइनस के 28x में से 27x जाएगा तो माइनस का x बचेगा बराबर, और ये बचेगा माइनस का 2000। भाई माइनस के 8000 में से 6000 जाएगा, माइनस 2000 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल और x का मान कितना आ गया आपके पास? 2000। अब ऐसे मत बोलना कि 2000 हो गया। अभी मासिक, पहले व्यक्ति की मासिक आय आपको 9000 है, तो हमने मासिक आय को माना ऐसे, ये हो गया 2000। अब आप लिखेंगे x बराबर 2000। x बराबर 2000 कौन से समीकरण में? किसी में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 2 3 जहां इच्छा आप एक में रख दो। x बराबर 2000 समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 पहले लिखो। समीकरण 1 है आपके पास 9x माइनस का 4y बराबर है 2000, ठीक है साहब। ये हो गया 9 गुणा x का मान कितना है? 2000 माइनस का 4y बराबर कितना है? 2000। ये 18000 हो जाएगा बिल्कुल। माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा? 2000। तो माइनस का 4y बराबर ये हो गया 2000 प्लस का 18000 उधर गया, माइनस का 18000 माइनस का 4y बराबर ये माइनस का 16000 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 16000
और y बराबर आ जाएगा माइनस का 16,000 बटा में -4, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ y बराबर आ जाएगा 4,000। सही कह रहा हूँ y का मान देख लेना बेटा एक बार, है ना। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ यहाँ तक है नहीं। नहीं है क्या गड़बड़? बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। y का मान आ गया 4,000। अब अगर y का मान 4,000 आ गया, मासिक आय पूछी गई थी, आप लिखेंगे अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय। कितनी मान रखी हमने? 9x मान रखी। कितनी मान रखी है? 9x। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 9 गुणा x का मान कितना है? 2,000। कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये। तो पहले वाले कितनी होगी? 18,000। और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय वो कितनी है? 7x है। कितनी है भाई? 7x है। और अगर 7x है तो 7 गुणा x का मान कितना? 2,000। तो दूसरे वाले व्यक्ति की मासिक आय जो है वो कितनी है? 14,000 रुपये। ये तो हमने मासिक आय निकाल दी। अगर खर्चे का पूछता तो भी खर्चा भी निकल जाता। आप कहते सर कैसे? खर्चा अगर वो कह रहा है कि 4y, तो y का मान 4,000 है, तो खर्चा कितना हो रहा है भाई? एक बात बताओ, x 18,000 रुपये कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 18,000 रुपये। और लास्ट में 2,000 रुपये बच रहा है, तो खर्चा 16,000 का नहीं हुआ क्या? और ये 14,000 रुपये कमा रहा है तो भी 4,000 बच रहे हैं। इसका मतलब उसके पास 12,000 का खर्चा हो गया। आप यहाँ y का मान यहाँ रख के देख लो। यहाँ रखोगे तो 4 को 4 से गुणा करो, 16,000 खर्चा हो गया। यहाँ 4 रखोगे, 4 × 12,000 खर्चा हो गया। आपको खर्चे का पूछा नहीं, आपको मासिक आय पूछा, मैंने वह मासिक आय बता दी। बहुत शानदार सवाल है। किताब की भाषा थोड़ी ध्यान रखना, टेढ़ी दे रखी, ये हम कर लें। अगला एक उदाहरण नंबर है 9, जिसमें स्टेटमेंट ही गलत दे रखा। हमने ऐसे किया था ना, वो एक उदाहरण भी किया था प्रतिस्थापन में, एक प्रतिस्थापन सवाल किया था, वो 9 बराबर अचर अचर के बराबर आ जाए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा फंडामेंटल बनेगा कि एग्जाम्पल नंबर 8 में विलोपन विधि से वो कतन ही हम लिख देंगे ऐसे थे। और फिर एक 10वां एग्जाम्पल है, वो है 2 अंकों की संख्या वाला, जो हमने कल की क्लास में किया था, क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा सवाल। उम्मीद है वो 2 अंकों की संख्या वाला आपको याद होगा। और कौन सी 2 अंकिया का जो 2 अंकों की संख्या वाला जो फॉर्मेट होता है वो आपको याद होना चाहिए। उम्मीद है ये सवाल आपके जीवन हो गया होगा। ये समीकरण बनाने, बाकी तो कोई काम नहीं है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कमाया 9x, खर्च किया 4y, तो माइनस आएगा, हमेशा ही माइनस आएगा भाई। जो चीज़ कमा रहे हो उसमें से अगर खर्चा कर रहे हो तो कमाई बढ़ेगी थोड़ी, प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा हमेशा। ठीक है, उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 8 आपके एकदम क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, तब तक आप आराम से इसको एक बार देखो। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है कि आपको 2 समीकरण दिए गए, विलोपन विधि से हल करना। ये है ही स्टेटमेंट गलत। अब कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना सर। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 2 समीकरण है, तो इसको मैं समीकरण 1 दूंगा और इसको क्या दूंगा? समीकरण संख्या 2। और अगर मुझे विलोपन विधि लगानी तो मैं जिस चर का विलोप करना चाहता हूं उस चर का क्या होना चाहिए? गुणांक समान होना चाहिए। तो अगर x का सोचा, आपने क्या सोचा? x का, तो x का सोचा तो इसको 2 से गुणा करवाना। आप सोचो x का हमने विलोप करना सोचा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, क्योंकि 4x है तो उसको भी 4 बना दो। आप लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे साहब, तो समीकरण 1 बनेगा, 2 को 2x से गुणा करोगे तो 4x, 3y से करोगे तो 6y, बराबर ये हो जाएगा 16। समीकरण संख्या 3। अब ये समान बन गया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जिस चर का आप विलोप करना चाह रहे हो उसके चिन्ह समान है। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करना है? घटाना है। और घटाएंगे तो समीकरण 2 पहले लिखें। समीकरण 2 है आपके पास 4x प्लस 6y बराबर 7, और ये है आपके पास 4x प्लस का 6y बराबर में है 16। जब घटाएंगे सब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब थोड़ी सी नजर अगर दौड़ाएंगे तो दोनों चर ही कट गए। देखो प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। ये देखो ये भी कैंसिल हो गया, और ये प्लस का नहीं, माइनस का 6y प्लस का 6y कैंसिल। इधर बचा 0, इधर इसमें से -16 में से 7 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा।
और जब भी ऐसा चीज होता है तो हम लिखते हैं ये कथन ही क्या है, गलत है। आप लिखेंगे ये एक असत्य कथन है। अतः दिए गए समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। युग्मों का कोई हल नहीं है, इसका हल निकलेगा ही नहीं। क्यों? अगर हल निकलता चर कटते थोड़ी। यहाँ तो हमने x का सोचा तो वो दोनों ही कट रहे। अभी तक एक चीज का हमने चर का सोचा था विलोप करना, वो एक ही कट रहा था। गड़बड़ होगी, यहाँ चिन्ह चेंज करना चाहिए था इसको। ये प्लस जो 6y है उसको -6y देना चाहिए था, या प्लस के 3y को -3y। तो एक सवाल दिया है ऐसा, विलोपन विधि से हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी अचर अचर के बराबर हो जाता है तो ये एक असत्य कथन होता है। वो हमने प्रतिस्थापन विधि में भी सीखा था। अतः दिए गए समीकरण युग्मों का कोई हल है ही नहीं, सवाल का हल ही नहीं निकलेगा। ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ, आपको गलत कथन दिया गया। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर इजी वे में क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। देख लो एक बार, सिंपल सा है, हमने वही काम किया जो विलोपन विधि में करते हैं। देखो आप एक बार इसको अगली स्लाइड में करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 10। और उदाहरण नंबर 10 आपके प्रश्न संख्या जो 3 किया था हमने, दूसरे का तीसरा उसके जैसा ही है। सवाल क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना, 66। एक 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों को अगर आपने और उलट दिया तो उनका योग कितना आएगा, 66 आएगा। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। याद हो तो आपको मैंने वहां करवाया था, वहां अंकों का योग 9 दे रखा था। एक उस संख्या का 9 गुणा दी गई संख्या के दुगुणे के उल्टा करने पर संख्या के दुगुणे के बराबर था। सेम सवाल है। तो आपको पता है कि 2 अंकों की जो संख्या उसका फॉर्मेट होता है, उसके लिए पहले आपको मानना पड़ेगा इकाई का अंक और दहाई का अंक। हम लिखेंगे माना इकाई का अंक, और इकाई का अंक हम मान लेंगे x, और दाई का अंक कितना मान लेंगे हम, y मान लेंगे। और आपको पता है चूंकि 2 अंकों की संख्या जो संख्या बनेगी बेटा, 2 अंकों की संख्या का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। कैसा बताया था, 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये मैंने आपको बता रखा है 2 अंकों की संख्या 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, पक्का आएगी। तो अब आपके पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी क्या, आपके पास बनेगी 2 अंकों की संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिए सर, संख्या बनेगी आपके पास 10 की जगह 10 रहेगा। दाई का अंक हमने y मान लिया और प्लस इकाई का अंक हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो 2 अंकों की संख्या तो आपके पास बन गई है। अब आप लिखेंगे अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर बनी संख्या बराबर। अंकों को उलटने का मतलब है ये आपके x y की जगह आ जाएगा और y x की तरह चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x प्लस y। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। ये मैंने आपको ये सारी बातें जो है वो वहां सवाल में ऑलरेडी लिखवा चुकी है कि 10y प्लस x 2 अंकों की संख्या होती है, उसका उल्टा होता है 10x प्लस y, जो हमने लिख दिया। अब आपको जो प्रश्न अनुसार बात बोली गई है उस बात को समझना सर, क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, पूरी बात हम लिखेंगे। प्रश्न अनुसार क्या बोला इसने, प्रश्न अनुसार बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या कौन सी है हमारे पास, 2 अंकों की एक संख्या है आपके पास 10y प्लस x, है या नहीं, बिल्कुल। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या कौन सी है,
वो है साहब 10x प्लस वाई। बोलो हाँ या ना। दो अंकों की संख्या ये है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या ये है, और इनका बोला है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है। योग का मतलब प्लस, यानी योग दे रखा 66। बोलो मेरे लाल और लालियों को दिक्कत है क्या इसमें। दो अंकों की एक संख्या, इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग करोगे तो कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए। जो बात बोली मैंने सटीक तरीके से लिख दी। अब आपको कैलकुलेशन करनी तो ध्यान दें, ये x है, ये 10x है। मैं 100% कहता हूँ ये जब जोड़ेंगे तो 11x हो जाएंगे, बिल्कुल साहब। ये 10y है और ये y है, तो ये भी 11y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 66। सबसे बढ़िया काम, इसको छोटा करो। कैसे, 11 कॉमन लेके। जब यहाँ से आप 11 कॉमन लेंगे तो समीकरण बचेगा x प्लस वाई, और बराबर में क्या बचेगा 66। और मैं 100% श्योर हूँ कि x प्लस वाई बराबर 66 बटा में क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है सर, 66 बटा में क्या आएगा आपके 11 आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और समीकरण जो बनेगा वो लास्ट में बनेगा x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण संख्या 1। क्योंकि 11 का भाग बेटा इसमें जो जाएगा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। समीकरणों को सरल करना कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। अब आगे क्या बोला, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार में ध्यान दे सर, x प्लस वाई बराबर 6 हो गया, समीकरण निकाल लिया। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो अंक एक कौन सा, इकाई का अंक, एक अंक कौन सा, दाई का अंक, इसका अंतर कितना दे रखा है 2, समीकरण संख्या 2। दोनों का अंतर का मतलब माइनस होता है, ये आपके पास आ गया इन दोनों का अंतर, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना 2, समीकरण संख्या आ गया 2। अब आपको विलोपन विधि से विलोप करना है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूं मैं, क्यों, क्योंकि प्लस वाई और माइनस वाई सीधे ही कैंसिल हो जाएगा। आप लिखेंगे समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, और समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर में 2। जब जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, और चिन्ह कैसे चेंज होंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अरे भाई क्या कर दिया, जोड़ते वक्त चिन्ह चेंज थोड़ी करना है, अभी पूरा ही गलत कर देता। जोड़ते वक्त चिन्ह चेंज नहीं करने हैं, भूल गया सब, है ना, सॉरी। हाँ जी, प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल, x और x जोड़ने पर 2x बराबर में ये कितना हो गया 8, x का मान आ गया 8 बटा में 2, x का मान कितना बन गया 4, कितना बन गया x का मान 4, और x का मान 4 उठाकर कहाँ रखूँ मैं, आप लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 कहीं रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 आएगा साहब आपके पास x प्लस वाई बराबर में 6, तो x का मान 4 प्लस का y बराबर 6, y बराबर 6 प्लस का ट्रांसफर हुआ माइनस का, और y का मान कितना आ जाएगा 2, y का मान कितना आ जाएगा 2। अब तो ये जो समीकरण बनने के बाद जो काम कर रहा हूँ वो विलोपन विधि अब तो आपके जहन में बैठ जानी चाहिए, इतनी सिंपल मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये हो गया। अब आपको संख्या चाहिए, आप लिखेंगे अतः, अतः 2 अंकों की संख्या बराबर, 2 अंकों की जो संख्या हमने मानी थी वो मानी थी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, यानी कि 10 गुणा y का मान कितना है 2, और प्लस में हो गया x का मान 4, ये हो जाएगा 20 प्लस 4, यानी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 24। कितनी संख्या आ जाएगी साहब 24। और अगर 24 आया तो अंकों को उलटने पर बनेगा क्या 42, बिल्कुल बनेगा। आप लिखेंगे अतः अंकों को उलटने पर बनी संख्या बराबर
24 का उल्टा क्या हो जाएगा 42, ये आ जाएगा आपके पास। और अगर आप मान रखना चाहें तो मान रख के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके सामने है अंकों को उलटने पर। आप रखेंगे यहाँ देखो 10 गुणा x का मान रखोगे 4 तो 40, 40 प्लस 2 क्या हो जाएगा 42। सेम है, कोई फर्क नहीं। एक लाजवाब सा सवाल हमने एंड किया एकदम शानदार तरीके से। ये फॉर्मेट ध्यान रखना, किसी भी दो अंकों की संख्या में इकाई अंक x मानना है, दाई अंक y मानना है। जो दो अंकों की संख्या बनेगी उसका फॉर्मेट होता है 10 गुणा दाई अंक प्लस इकाई अंक। मैं कल की क्लास में सारा बता चुका हूँ, ये मैंने 5 मिनट लगाए थे बेसिक बताने। तो दो अंकों की जो संख्या बनती है उसका फॉर्मूला याद रखना 10y प्लस x। क्या याद रखना 10y प्लस x, ठीक है। अगर कोई अलग अलग मान पेर के मैं तो दाई अंक x मानूंगा इकाई अंक y मानूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेना, ठीक है। तो दो अंकों की जो संख्या बनेगी वो 10y प्लस x बनेगी, तो अंकों को उलटने पर बनेगा क्या 10x प्लस y। और जब दोनों को जोड़ने को बोला, दोनों का योग कितना 66 कैलकुलेशन की x प्लस y बराबर 6। और अंकों का अंतर, दोनों अंकों का जो अंतर है वो 2 है। घटाया जोड़ा करा जो भी करा, x का मान आया और y का मान आया, उठाकर इस सूत्र में रखा। 24 आगे, एक संख्या आगे 24 तो दूसरी संख्या इजी वे में आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर 24 आगे 24 का उल्टा ही 42 होता है, अंकों को उलटना ही था, क्योंकि x की जगह y आ जाएगा, इकाई की जगह दाई आ जाएगा, दाई की जगह इकाई आ जाएगी। उम्मीद है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मेरे लाल और लाली को किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने लाजवाब तरीके से नोट्स, एग्जाम्पल और एक क्वेश्चंस को डिस्कशन किया। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए चैप्टर्स का सॉल्यूशंस लेकर, और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले आपका परम कर्तव्य ये बनता है कि आप दूसरे चैप्टर की भाषा पढ़ें, क्योंकि वहाँ द्विघात बहुपद आया और बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बढ़िया तरीके से नोट्स लिखेंगे, बढ़िया शुरुआत के 2 वीडियो में नोट्स लिख लेंगे, फिर सवाल ही सवाल करेंगे। चैप्टर है बहुत शानदार वाला, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में द्विघात समीकरण का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक आपका परम कर्तव्य है, जब तक मैं क्लास नहीं लाता हूँ तब तक आप तीसरे चैप्टर का रिविजन कीजिए, पहले वाले चैप्टर का रिविजन कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आबाद रहिए। थैंक यू।